हेलो। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अतीत की यादें हमेशा सुखदाई होती है क्योंकि इंसान उन क्षणों को चाह कर भी नहीं भूल सकता। इंसान का जो अतीत होता है ना, वो हमेशा आपको जोड़ के रखता है। कल ऐसा ही एक वाक्य मेरे साथ हुआ। मेरा पोता, माय ग्रैंडसन अंश वर्मा, वो मेरे साथ बातें कर रहा था क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो वो मेरा बहुत ध्यान रखता है। वो जब मेरे साथ बैठ के बातें कर रहा था तो उसने पूछा मुझसे बातों ही बातों में कि दादी, आपको अपने स्कूल के जीवन के बारे में कुछ याद है? आप अपने स्कूल के जीवन के बारे में कुछ बताइए कि आपको स्कूल में क्या क्या अच्छा लगता था, आपका प्रिय विषय क्या था, आपको कितना आप मेहनत करते थे और क्या आपको स्कूल जाना अच्छा लगता था। तो मैंने उससे बताया कि मुझे स्कूल में जाना बहुत पसंद होता था। इसलिए नहीं कि वहाँ पे पढ़ाई होती थी, बल्कि इसलिए कि वहाँ पे हमारे बहुत फ्रेंड्स होते थे। तो उस समय बचपन में स्कूल में जाने का एकमात्र उद्देश्य यही होता था क्योंकि हम अपने दोस्तों से मिल सके, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था और हमसे और दोस्तों से जो मुलाकात का जो समय होता था वो एक स्कूल ही माध्यम होता था। लेकिन मैंने उससे बताया कि हमारे ज़माने में भी पढ़ाई करना अच्छी बात होती थी। हम सब स्कूल जाते थे और जो बच्चे पढ़ते थे उनको बहुत अच्छी निगाह से देखते थे। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और थी कि हमारे ऊपर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा दबाव नहीं होता था। हमारे क्लास में जो बच्चे फर्स्ट रैंक लाते थे या सेकंड लाते थे या थर्ड लाते थे, या जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट थे, उनमें कभी कोई भेदभाव नहीं होता था। वो सब विद्यार्थी ही कहलाते थे और उन्हें एक ही तरह का ट्रीटमेंट मिलता था। अब मैं अपनी बात करूं तो मैं उतना ही पढ़ती थी जितना कि एक एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको नंबर चाहिए होते थे। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई के इम्पोर्टेंस नहीं समझती थी या मुझे मेरे में कुछ दिमाग कमज़ोर था या मैं मूर्ख थी या मैं बुद्धू थी। ऐसा कुछ नहीं था। मैं बहुत स्मार्ट थी। लेकिन मेरी जो रुचि थी वो मेरी जो रुचि थी और मेरा जो झुकाव था वो सामान्य शिक्षा में ना होकर के मुझे ज़्यादा कला, साहित्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, वाद विवाद, स्पीच, नृत्य, लोक कला, इस तरह के अलग अलग खेल कूदों में भी मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया है। इन सब चीज़ों में ज़्यादा होती थी और उसके लिए अनगिनत अवार्ड्स हमने लिए हुए थे। इतने अवार्ड्स लिए थे कि उसको रखना मुश्किल था। मतलब हमने कभी उसको संजो के नहीं रखा था क्योंकि वो हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी, क्योंकि डेली हमारे घर में अवार्ड्स आते थे। किसी को फर्स्ट आ रहा है, किसी को सेकंड आता था, तो हमारे लिए वो एक नॉर्मल बात थी अवार्ड मिलना, सर्टिफिकेट्स मिलना, फर्स्ट आना, सेकंड आना, थर्ड आना, मतलब ये हमेशा होता ही रहता था। तो हमारे लिए कोई ये नई चीज़ नहीं थी कि हम इसको कुछ अपना अचीवमेंट समझे। हमारे लिए ये एक साधारण सी बात थी। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हमने स्कूलों में सीखी है। स्कूल में जाने का मकसद पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ होता है जो हम वहाँ जाके सीखते हैं। मुझे शायद शुरू से ही नंबर गेम में बिल्कुल रुचि नहीं थी। मुझे नंबर गेम कभी समझ में ही नहीं आता था, क्योंकि मेरे अंदर एक अलग क्षमता थी। हमारे समाज का जो स्ट्रक्चर है, स्पेशली जो एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है, वो ऐसा बना हुआ है कि आप चाहें या ना चाहें आपको इस नंबर रेस में शामिल होना ही पड़ेगा। विद्या से मुझे भी बहुत प्यार था और
मैं ये भी मानती थी कि विद्या सबके लिए ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि विद्या आपको एक अच्छी नौकरी या एक अच्छा रुतबा या अच्छा रैंक या अच्छी पोजीशन या अच्छा सम्मान दिलाती थी, बल्कि इसलिए कि स्कूल जाने से, एजुकेशन लेने से हमें ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति होती थी। और ज्ञान जो होता है ना, वो हमें अपनी कमजोरियों से लड़ने के लिए सशक्त करता है, मतलब सिखाता है वो। हम अपने विकारों से जीत सकते हैं। हमारे अंदर जो बुरी चीज़ें हैं उससे हम ऊपर उठ सकते हैं। हम हर सिचुएशन से लड़ सकते हैं। हम बहुत सारे मैनेजमेंट करना कैसे है वो हम सिखाते हैं। जुगाड़ किन परिस्थितियों में किया जाता है वो हम सीखते थे। तो मेरे लिए पढ़ाई का मतलब सिर्फ ज्ञान ना हो करके, सिर्फ डिग्री ना हो करके, एक व्यवहार कुशलता भी है जो कि हम स्कूलों में जाके ही सीखते थे। बहुत सारे लोगों से मिलते थे, अलग अलग जगह पे जाते थे, बहुत सारी ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते थे। स्काउट एंड गाइड हमारे साथ में होता था, मैं उसकी टीम लीडर भी थी। तो वो सब चीज़ें हमने बिना एफर्ट्स लेस हम लोगों ने सीखी है, जिसके लिए आज लोग किताबें पढ़ते हैं, छोटे छोटे सर्टिफिकेशन के कोर्स करते हैं। हमारे लिए ये सब चीज़ें बहुत ही स्वाभाविक रूप से आती चली गई और हम लोग एक स्वाभाविक रूप से ही उसको सीखते चले गए। पढ़ाई का मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ प्रश्नों के उत्तर देने के काबिल हो। सिर्फ प्रश्नों के उत्तर तो कोई भी रट के दे सकता है। सिर्फ प्रश्नों के उत्तर देना ही स्कूली शिक्षा का मकसद नहीं है, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी को पढ़ाई के बाद एक अच्छे इंसान बनकर कैसे अपने ज़िंदगी को जीते हैं। आपने वो कहावत शायद सुनी होगी कि पेड़ जितना फलों से भरा होता है वो उतना ही झुका रहता है। तो हमको झुकना भी जो सिखाया है वो स्कूल जाके ही हमने ये सीखा है। इसके लिए हम लोग कहीं और नहीं गए हैं। हर परिस्थिति में हर संघर्ष का हल आपको स्कूल जाके मिलता है। और जैसे जैसे आप उच्च शिक्षा ग्रहण करते जाते हैं, जिंदगी के प्रति आपका दृष्टिकोण और क्लियर होता जाता है और साफ होता जाता है। और आपका किरदार एजुकेशन के बाद में जब आप शिक्षित होते हैं तो आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो ऑरा है, आपका जो किरदार है वो एकदम साफ होता चला जाता है। तो आपके चेहरे से देख करके, आपकी बातचीत सुन करके, आपसे बात करके लोग मेक आउट कर सकते हैं कि आपके अंदर कितनी समझ है। इसमें डिग्री का कोई रोल नहीं है, मैं सिर्फ शिक्षा की और ज्ञान की बात करती हूँ। पढ़ाई को कभी भी हमने बोझ नहीं समझा, क्योंकि जो बोझ है तो उसको हमको कैरी नहीं करना है, बल्कि पढ़ाई को एक एंजॉयमेंट की तरह लेना है। हमको अपने आप को हल्का करना है। उच्च शिक्षा के बाद आपकी वाणी से ऐसी बातें निकलनी चाहिए जिससे लगे कि आप कहीं भी बौने प्रतीत नहीं हो रहे हैं, आपका कद छोटा नहीं हो रहा है और आपके व्यक्तित्व में वो बौनापन नहीं आना चाहिए। अगर आपने बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त की है, आपने बहुत सारी डिग्री प्राप्त की है, तो उसके साथ आपका जो व्यक्तित्व है वो भी ऊंचाइयों पर जाना चाहिए। कहीं से भी आपका कद छोटा नहीं होना चाहिए। और यकीन मानिए, अगर आपने अच्छी शिक्षा ली है तो ये स्वाभाविक रूप से आपके पर्सनालिटी में आ जाएगा, लेकिन इसमें नंबरों का कोई रोल नहीं है।
जितने व्यवहार कुशल आप होंगे, वो आपका दिखाता है कि आप कितने शिक्षित हैं वास्तव में। आपकी वाणी, आपकी जुबान, आपकी बातचीत करने का तरीका, ये सब पता लग जाएगा एक बारी अगर आप अ, किसी से साथ मिलते हैं। इसके लिए दो मुहावरे और हैं, मैं उनको बता देती हूँ, हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। ऐसी वाणी बोलिए, दिल का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे, आप हो शीतल होए। दूसरा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो इसलिए हमारे ज़माने में भी लोग बहुत पढ़े हैं, हमने भी पढ़ाई की है, हम भी स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, लेकिन वो जो एक अहंकार है या जो घमंड है, वो हमने, एटलीस्ट मैंने तो अपने तक उसको फटकने नहीं दिया है। क्योंकि मेरे हिसाब से जो बड़ा वही है, शिक्षित वही है, बेशक उसने डिग्री नहीं ली है, लेकिन अगर वो बहुत व्यवहार कुशल है, आपका सम्मान करना जानता है, आपसे सम्मान प्राप्त कर सकता है, तो मेरे हिसाब से वो भी बहुत ज्ञानी है। तो ज्ञान की परिभाषा इतनी बड़ी है कि हम सिर्फ उसको किताबों तक सीमित नहीं रख सकते हैं, डिग्रियों तक सीमित नहीं रख सकते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें पैरेलल में भी होती हैं। अगर आप अच्छी शिक्षा जानना चाहते हैं, एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो साथ में आपके अपने व्यक्तित्व में भी वो बड़प्पन होना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।